जोधपुर में 26 मार्च नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2082 युगाबद्ध को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। नववर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक चौहान ने बताया कि समिति भारतीय नववर्ष को पूरे उल्लास के साथ मनाएगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा समाज एवं राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। यह दिवस राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक एवं वैज्ञानिक प्रसंगों को अपने में समाहित किए हुए यह नववर्ष काल गणना के आधार पर नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही तय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन सभी नक्षत्र अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं। इसी कारण इस दिन को सर्वाधिक शुभ माना गया है। चौहान ने कहा कि वैसे तो नववर्ष का स्वागत स्वयं प्रकृति ऋतु परिवर्तन द्वारा स्वतः आभास कराती है, किंतु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण कहीं न कहीं पिछले कुछ वर्षों से वर्तमान पीढ़ी पर संस्कारिक न्यूनता देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि नववर्ष आयोजनों से पूरे भारतीय समाज में एक नई चेतना और एवं संस्कृति के प्रति विश्वास जागृत होगा। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की सभी शहरवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की महान संस्कृति और परंपरा को जागृत रखने का एक महत्वपूर्ण दिन है। समाज के समस्त युवाओं को ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन को महत्व दें। जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति से लोग मनाते आ रहे हैं, उससे हिंदू नववर्ष की तरफ उनको मोड़े। यह दिन इतना अद्भुत दिन है। इसी के दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन सारे नक्षत्र श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं और इस दिन हम अगर कोई प्रण ले, कुछ करें विकसित भारत को बनाने में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसमें सफल होंगे। शहरवासियों से निवेदन है कि पूरे हर्षोल्लास, उमंग, उत्साह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार वालों को शुभकामनाएं मैसेज भेजें और घरों में वंदन मालाएं लगाएं, भगवा ध्वज फहराएं, व्यंजन बनाएं। जितना हो सके खुशियों का माहौल घर में लाएं और भारत के इतिहास में इस दिन को याद रखें। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने का निवेदन है मेरा। धन्यवाद। आप सभी को भारतीय हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की अग्रिम शुभकामनाएं। नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा 29 तारीख को शायद 4 बजे घंटाघर से एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें सभी जोधपुरवासी भाग लेंगे और साथ ही उसमें 12 झांकियाँ रहेगी, जिसमें सबसे पहली झांकी ब्रह्मा जी की रहेगी। उसके साथ ही एक आकर्षण का केंद्र महाकुंभ, जो अभी बहुत ही अच्छा हमारा रहा, उसकी एक प्रसिद्ध झांकी रहेगी। उसके साथ ही सामाजिक संदेश देते हुए यह शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से निकलेगी। नई सड़क होते हुए, जालोर गेट होते हुए, गोल बिल्डिंग होते हुए, सरदारपुरा सी रोड से फिर सी रोड से होते हुए जंगियों पे समापन होगा इसका। और भारत माता की आरती और आतिशबाजी के साथ सभी जोधपुरवासियों को इस नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाएगी। उसके साथ ही अन्य कार्यक्रम, गौ सेवा के कार्यक्रम, सेवा बस्तियों में कार्यक्रम, उम्मेद अस्पताल में बालिकाओं के जन्मदिन पर कार्यक्रम, ऐसे अनेक सुंदरकांड के कार्यक्रम, ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसके साथ ही जो विभिन्न चौराहे हैं, उसमें अनेक संगठनों द्वारा जोधपुर के लोगों को मौली और तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी जाएगी।